और यूट्यूब चैनल अग्निपथ स्कीम फॉर एनरोलमेंट इन इंडियन आर्म फोर्सेस। डेफिनेटली यू ऑल ऑफ नो कि इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ही शेयर कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा बट बताते चलूँगा चीज़ों को। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट तक जो जो चीज़ें बताऊँगा मे बी आपको वही डाउट आ रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है सबसे बड़ी, यहाँ पे लिखा क्या हुआ, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो ये ऑनलाइन स्टार एग्जाम के थ्रू होने वाला है, ठीक है। और एक कैंडिडेट का कल मतलब मैंने जब नोटिफिकेशन शेयर किया नाइट में आ गया तो वही तो मैंने आप सभी को बताया, तो उसमें कैंडिडेट बोले भैया इस बार जीडी का तो दिया ही नहीं। तो मैं बता देता हूँ, हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, जो भी जुड़े रहे होंगे उनको पता होगा कि 82 टेस्ट का मतलब ही होता है ग्रुप डिस्कशन टास्क, ठीक है। और उसमें इतना कोई इंग्लिश हार्ड नहीं बोला जाता है, बस ये समझ में आता है लाइक कि आप उसकी लाइक कुछ आता है समझ सकते हो, दूसरे को कोई बोल रहा है उसे समझ सकते हो, बस यही टेस्ट होता है। 82 टेस्ट जिसे हम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड बोलते हैं, 81 टेस्ट आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट होता है। सिलेबस डिस्कस करेंगे ऑफिशियल, उससे पहले एग्जाम पैटर्न जरूर डिस्कस करेंगे। तो एज पार्ट ऑफ द एनरोलमेंट प्रोसेस ईच अग्निवीर विल बी रिक्वायर्ड। ये चीज़ें अपने को पता है, ये मैंने यहाँ पे इस क्यों दिखाया था, ये चीज़ यहाँ पे गलत है। एज आपका 23 साल रखा गया है, एज आपका 23 साल रखा गया है। चलो सिलेबस डिस्कस करते हैं चलकर, एग्जाम पैटर्न के बारे में जरूर बात करेंगे। और नोटिफिकेशन एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगी। और काफ़ी सारा लाइक प्रीवियस टाइम का स्टडी मटेरियल जो एग्जाम रिलेवेंट हो सकता है वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप सभी को मिल जाएगा। जैसे मैथ्स का लाइक जो अर्थमेटिक मैथ वाई ग्रुप का आता है 7 नंबर का, उसके लिए लगभग 50-60 पेजेस की PDF है, हाँ, और मतलब तैयार है, हैंड रिटन है, तो उसे मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो सब चीज़ें मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, सो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा। जो मैं हेल्प कर सकता हूँ डेफिनेटली अपन पूरी करेंगे। चलो यहाँ पे आके पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। अब एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा वैसे चेंज नहीं है, बट एक्स एंड वाई ग्रुप को यहाँ पे हटा के साइंस एंड विदाउट साइंस ऐसे यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि आप सभी को बहुत सारी की सारी चीज़ें पता होंगी। एक कैंडिडेट के कमेंट्स भी देखें, लड़कियाँ इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकती, और आज शायद इंडियन नेवी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इंडियन नेवी का जो गर्ल्स फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो सारी की सारी कर सकते हैं। उनका भी आई थिंक एज 17.5 से लेकर 23rd ईयर के बीच में होना चाहिए। सिस्टर आप भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगी अगर आप वीडियो देख रही हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर सिलेबस पे चल के बात करेंगे। तो एग्जाम जो होगा आपका वही 3 सब्जेक्ट, आप एक्स ग्रुप के लिए अगर आप फॉर्म फिल करोगे, देखो 2-3 शॉर्ट में आपको ज़्यादा, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक्स वाई ग्रुप, ठीक। एक्स को यहाँ पे साइंस लिख दिया गया है, वाई को यहाँ पे विदाउट साइंस लिख दिया गया है, और एक्स वाई आपका बोथ आ जाते हैं। अब अगर एक्स का आप पेपर दोगे, अगर आप एक्स ग्रुप का पेपर दोगे, सुनते जाना भाई, ठीक है, एक्स ग्रुप का अगर आप पेपर दोगे तो आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट, टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट एक्स ग्रुप का पेपर दोगे, जिसमें मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे आपका डाउट आ रहा होगा। तो एडवांस मैथ आती, एडवांस मैथ ये नहीं कि मतलब एडवांस मैथ मतलब ये नहीं कि मेंसुरेशन, आई मीन जो 10+2 आप पढ़ के आए हो 11th एंड 12th का मैथ, वो मैथ्स आता है पूरा का पूरा। क्या आता है मैं आप सभी को भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, और 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे। फिजिक्स उतना हार्ड नहीं आता है कि भैया बहुत हार्ड आता है कि फिजिक्स, ठीक है, तो फिजिक्स हार्ड उतना नहीं आता है। मैथ्स के आएंगे, और 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। तो 60 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन करने होते हैं, और क्वेश्चन आपके बैक टू बैक आते जाते हैं, वैसे बैक टू बैक आते जाते हैं। जैसे 20 मिनट कंप्लीट हुए, नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। पेपर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो केवल एक्स ग्रुप का साइंस के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, साइंस सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट में आपको यहाँ पे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत समझ में आ गया, इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एक्स ग्रुप के कैंडिडेट। वहीं पे अब दूसरा बात कर लेते हैं, जो वाई ग्रुप के कैंडिडेट हो गए, आपको मिलेंगे केवल 45 मिनट, टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट। आपके सामने क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन होंगे आपके सामने 50 क्वेश्चन होंगे आपके सामने 50 में जो आपका 20 क्वेश्चन तो इंग्लिश के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, और 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जिसके लिए आपको 25 मिनट मिलेगा। जबकि इंग्लिश के लिए जो आपको होंगे उनके लिए भी यहाँ पे 20 मिनट मिल जाता है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन कैंडिडेट बहुत जल्दी कर लेते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं, क्वेश्चन क्योंकि आ जाते हैं। यहाँ पे रीजनिंग थोड़ा सा अच्छा खासा आता है, 15 नंबर का रीजनिंग आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर आएगा, आज लिख के ले लीजिए, ठीक है। एयरफोर्स का पीछे 4-5-6 अटेम्प्ट मैंने भी दिए हैं, क्रैक भी किए हैं। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल एग्जाम अनफिट होता रहा है, इस बार भी मेरा चांस है, लेकिन मैं अभी 4 साल के लिए एज काफ़ी हो गया है। एसएससी की पिछले 1 साल से या 8 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर अपन वही करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड हो इसके लिए कर सकते हैं, नहीं इंटरेस्टेड हो तो इग्नोर मार के एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर्स गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, 45 मिनट में। अब देखो 45 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे मतलब सॉरी
50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के मतलब नहीं, रागा सेक्शन जिसे बोला जाता है, रीजनिंग आएगा, जिसमें रीजनिंग आपका आएगा 15 नंबर का, मैथ्स आएगा आपका 7 to 8 नंबर का, और आपका ये वाला अर्थमेटिक मैथ आएगा, अर्थमेटिक मैथ आएगा, जिसमें एक एडवांस का क्वेश्चन होगा उससे मेंसुरेशन टॉपिक से, एक क्वेश्चन होगा आपका ट्रिगोनोमेट्री से, एक क्वेश्चन में भी प्रोबेबिलिटी से, बस 2-3 क्वेश्चन। यहाँ पे टॉपिक भी फिक्स होते हैं किस टॉपिक से आता है, जैसे कि रेशियो से क्वेश्चन आ जाता है, टाइम एंड वर्क से आ जाता है, परसेंटेज से आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन से आ जाता है, काम खत्म। बस इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन मैथ्स के। आगे बढ़ते हैं, अगर बात कर लेते हैं लास्ट में जीके। जीके अच्छा आता है, मतलब हार्ड नहीं आता। मोस्टली आपने मतलब थोड़ा बड़ा न्यूज में टाइम दिया होगा, करंट का थोड़ा सा आप पढ़ते रहे होंगे, तो 1 से 2 क्वेश्चन करंट से आ जाते हैं। और करंट के कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, करंट का मैं आपको लास्ट के 6 मंथ का PDF अभी प्रोवाइड करा दूंगा 1 से 2 दिन में टेलीग्राम में, सो उसका भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये आपका वाई ग्रुप का क्लियर हो गया, जो केवल वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम फाइनल डिस्कस करते हैं साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बोथ ग्रुप की बात हो जाती है। जो कैंडिडेट बोथ का पेपर देंगे उनका क्या होता है, देखो आपका इंग्लिश का सेक्शन सेम होता है, इंग्लिश आपको सेम ही देनी पड़ेगी, सेम ही पेपर होगा, एक्स का दो या वाई का दो, जो दोनों के लिए फॉर्म को फिल करेंगे। अब दोनों के लिए मतलब दोनों का कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो फ्रेशर होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट ने इस बार बोर्ड्स के एग्जाम दिए, क्लियर भी किया, उनका एज होगा, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको दोनों के लिए फॉर्म मतलब कहना होगा, एक ही में एक्स वाई सिलेक्ट, जब सेलेक्ट करोगे तो एक्स का ऑप्शन आता है, वाई का ऑप्शन आता है, एक्स वाई का ऑप्शन आता है, तो आपको इस पे टिक करना होगा। जब इस पे पेपर दोगे तो आपको 20 मिनट मिलेंगे इंग्लिश क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद आपको 25 नंबर का मैथ्स होगा, 25 नंबर का आपका फिजिक्स होगा, और 25 नंबर का नहीं 30 नंबर का आपका रीजनिंग होगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही बता दिया ना मैंने, यहाँ पे सही है, ठीक है, ठीक था। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आपका 85 मिनट 100 क्वेश्चन करने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन करने के लिए टाइम मिलेगा, कितना 85 मिनट आपको टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अभी फिर से आपको समझ में आ गया, इंग्लिश दोनों पेपर का सेम होगा, और उसके बाद बस रीजनिंग इसमें 30 नंबर, और रीजनिंग एंड जीके और जनरल अवेयरनेस वाला हिस्सा इसमें बढ़ जाएगा, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। आपको इसमें फिजिक्स भी देने को मिल जाएगा। अब बोलोगे भैया रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। अगर आप दोनों पास कर जाते हो तो आपका दोनों लिस्ट में, एक्स ग्रुप में भी आपका नाम आएगा, साइंस सब्जेक्ट वाले में भी आएगा, और वाई नॉन सब्जेक्ट वाले में भी आपका मतलब नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ गया, एक्स ग्रुप का क्या होगा पैटर्न, वाई ग्रुप का समझ में आ गया पैटर्न। अगर नहीं समझ में आया तो आप कॉमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, फिर से बता दूंगा मैं, कॉमेंट में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आपका एक्स वाई का समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मार्किंग पैटर्न फॉर, अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। जो भी क्वेश्चन को राइट करेगा आपको हर एक राइट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा, जो क्वेश्चन रॉन्ग करेगा उसको वहाँ पे 1 मार्क आपका मतलब, अगर कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करता तो उसके लिए पॉइंट कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे 0 मार्क मिलेंगे, और कुछ भी नहीं मिलेगा, ना निगेटिव होगा ना कुछ। अगर क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो 0.25 का वहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा, 0.25 का वहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा। मतलब अगर 4 क्वेश्चन एक सही एक गलत करते हो, अगर 4 गलत करते हो तो एक आपका सही वाला नंबर खत्म होने वाला है। ये चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आप सिलेबस की ओर चलते हैं, ठीक है। तो वैसे तो इन्होंने बोल रखा है कि कैंडिडेट आर क्वालिफाइंग ईच पेपर, ये रिजल्ट वगैरह इन्होंने नई वेबसाइट बनाई है, और नई वेबसाइट पे अपने को सारी की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी सिलेबस है एवरीथिंग इस वेबसाइट पे अपने को मिलेगा। तो हम इस वेबसाइट में जा रहे हैं यहाँ से और देखते हैं। तो ये कल नाइट में भी यही अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन पे जा रही है, मीन्स इस पर काम हो रहा है। दिस वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मे भी सिलेबस में वैसे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, बट डोंट वरी, मैं आपको सिलेबस वगैरह यहाँ पे दिखाता हूँ। चल के जो एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले वाला था, ठीक है, क्योंकि पेपर पैटर्न वही है, सिलेबस भी वही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोला गया, एवरीथिंग वही बोला गया, तो पेपर पैटर्न एंड एवरीथिंग सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ी सी एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ, ऑनलाइन मॉक टेस्ट डेफिनेटली लगाइए परीक्षा ऐप पे। अभी इसका मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। आप किसी ऑनलाइन जाके आई थिंक ऑफलाइन मॉक टेस्ट बाई करोगे 150 रुपीज़ में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑफलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा, और 20-30 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लग जाएंगे, 170 to 180 रुपीज़ में। जबकि परीक्षा पे आपको 15 to 20 टेस्ट एग्जाम रिलेवेंट लगाने को मिल रहे हैं हर एक के लिए। तो देखो, सबसे पहले परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऊपर डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेक्शन में आइएगा, और ऊपर देखो यहाँ पे ऑल यहाँ पे दिए हुए एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, आर्मी, जिसके लिए भी आपको करना है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ नेवी के लिए मुझे करना है, तो मुझे नेवी वाले पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही नेवी पे क्लिक करेंगे हम नेवी पे आ जाएंगे, या फिर मैं एयरफोर्स पे क्लिक करता हूँ तो एयरफोर्स पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे इतने सारे टेस्ट दिए हुए हैं, इनका प्राइस भी यहाँ पे बहुत कम है। इस पर एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ, एक्सप्लोर पे
तो यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे टेस्ट का टाइमिंग दिया हुआ है, कितना क्या वैलिडिटी, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अनलॉक फॉर इस पर क्लिक कर देना, देन एक कोड का ऑप्शन आएगा, आप कोड फिल कर दीजिए ऑनलाइन D50, देन यहाँ पे अप्लाई कर देना। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको देखने को मिल जाता है 125 रुपीज़ में आपको 15 ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने को मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर एग्जाम में टाइम मैनेज करना आ जाता है। स्पेशली मैं वाई ग्रुप वालों के लिए जरूर बोलता हूँ, क्योंकि उनके लिए लाइक रीजनिंग वाला सेक्शन मैनेज कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड आज कर लीजिएगा, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब वैसे तो यहाँ पे एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट airmanselection.cdse.in पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जो सिलेक्शन सिलेबस वगैरह दे रखा है अभी वही अपने पास ऑफिशियल पे है, लेकिन उस वेबसाइट में क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे जो भी दे रखा है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक जाइएगा और मैनेज करिएगा। सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर, मैंने कैंडिडेट पे क्लिक किया और सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर पे आ गया। तो जैसे ही यहाँ पे आया मैं थोड़ा सा फोन को पोर्ट्रेट कर लेता हूँ, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड रागा। अब देखो सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं ऐसा करता हूँ, ये सारे के सारे पीडीएफ्स हैं, आप सभी के लिए यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, टेलीग्राम पे सारे के सारे फॉरवर्ड कर देता हूँ, टेलीग्राम पे सारे के सारे फॉरवर्ड कर देता हूँ। आपको इसमें जो भी चीज़ें समझ में ना आ रही हो, जो भी चीज़ें, सिलेबस इंग्लिश का सिलेबस है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। द क्वेश्चन विल बी सेट, ग्रामर आएगा, ग्रामर 2 में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वोकेबलरी आएगी और नरेशन से आएंगे, वॉइस आएगा, जंबल, एवरीथिंग यहाँ पे हमें चीज़ें मेंशन की गई। और ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट भी यहाँ पे दे रखा है, इसका सॉल्यूशन भी बेसिकली यहाँ पे ऐड कर रखा है इंडियन एयरफोर्स ने, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी ऐड कर रखा है। फिर भी जो दिक्कत है, जो चीज़ें समझ में ना, कॉमेंट में आज कर लीजिएगा, बाकी पढ़ते हैं तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी ऐसे ही मैथमेटिक की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक का यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं। ये आपका 10+2 का सिलेबस होगा। ये मैथमेटिक्स पे जैसे ही हम जाएंगे तो मैथमेटिक्स पे क्लिक करते हैं, उसका जिसे डाउनलोड करते हैं और इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये भी डाउनलोड हो गया है यहाँ पे, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, ये होता रहता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है। मैथमेटिक्स का सिलेबस दे रखा है, देखो सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइनर इक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज, मैथमेटिकल इंडक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैथ्स का दे रखा है, और उसके बाद मैथ्स का यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाता है। तो इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ्स का था। उसके बाद यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ्स का फिजिक्स का देखते हैं, चल के फिजिक्स पे अपन क्लिक करेंगे। फिजिक्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिजिक्स का मॉडल पेपर डाउनलोड करते हैं और इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड सिलेबस एंड पेपर, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी देखने को। एग्जाम रिलेवेंट है, एग्जाम के बेसिस पे किस तरह का पेपर आएगा वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा। सिलेबस फिजिक्स फॉर एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड्स के लिए टॉपिक वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी टॉपिक हैं। उसके बाद यहाँ पे उनके क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसी तरह का जैसे यहाँ पे पेपर दे रखा है, इसी तरह का आपको पेपर मतलब देखने को मिल जाता है। कोई क्वेरी आ रही हो तो कमेंट सेक्शन ऑफ डेफिनेटली आज कर लीजिएगा, ये भी आपको मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। और उसका जो फाइनल आ जाता है, लास्ट बचता है यहाँ पे रागा सेक्शन। इनका मैं सेक्शन वाइज सेक्शन भी डिस्कस करूँगा कि आप कैसे इन पर अच्छा स्कोर कर सकते हो, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं, तो वो भी चीज़ें आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग का कुछ ज़्यादा ही कमांड होता है। जैसे फिगर के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, वो आपको सबसे पहले वही रखे होते हैं। जब रीजनिंग सेक्शन करोगे सबसे पहले वही होता है, और आपका कन्फ्यूजिंग होता है, आपका टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। आपका ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पक्का आता है। मैथमेटिक्स में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होता, मैथमेटिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता। इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है, मैंने आपको बताया। ट्रिगोनो से, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, फ्रैक्शन से क्वेश्चन मिल सकता है, फ्रैक्शन या सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन मिल सकता है आपको, और एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन, और एवरेज से क्वेश्चन। कितने हुए, 1 2 3 4, और ऐसे ही करके परसेंटेज से क्वेश्चन। 7 से 8 क्वेश्चन, मैक्स 8, मिनिमम 7 बस। जीके कोई दिक्कत ना लो, जीके हमें 1 2 क्वेश्चन साइंस का देख सकते हो यहाँ पे, जीके किस तरह का आता है, बिल्कुल इजी पेपर होता है। सो टेंशन मत लीजिए। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करो। ये सिलेबस पैटर्न एवरीथिंग मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से आपका एग्जाम होगा। जो चीज़ें ना आ रही हो समझ में, कॉमेंट में आज करिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।